रविवार को मार्केट आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज ना तो बस मिल रही है, ना ही तो रिक्शा, ना ही टैक्सी। अब घर कैसे जाऊंगा? ये तो गोपाल सर है। अरे आजा भैया, एक तो बस आजा। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो तुम? सर आपने मुझे नहीं पहचाना, पर मैंने आपको पहचान लिया। आप गोपाल सर हो ना? हमें स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे। हाँ, नाम तो तुम अच्छी तरह से जानते हो और मैं हिंदी ही पढ़ाता था, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं रहा हूँ। अपना परिचय दो। कोई बात नहीं सर, हो सकता है शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, पर मैंने आपको पहचान लिया। मैं बताता हूँ, मेरा नाम कृष्ण यादव है और आपने क्लास 10th रोल नंबर 16, आपने हमें हिंदी पढ़ाई थी सर। कृष्ण कृष्ण यादव। माफ करना बेटा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं सर, स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट थे, आपको कहाँ ही याद होगा। और इन बातों को भी काफ़ी टाइम हो गया है। बाय द वे, आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, आज रविवार था, मैंने सोचा जाके मार्केटिंग कर लेता हूँ। अब देखो ना, ना बस मिल रही है, ना ऑटो, ना टैक्सी। अब घर कैसे जाऊंगा? बस इंतजार कर रहा हूँ कि कोई गाड़ी आ जाए तो घर चला जाऊंगा। ये तो है सर, आज संडे है और ना आपको कोई रिक्शा मिलेगी ना बस मिलेगी। मैं जानता हूँ आपका घर सेक्टर 15 में है। अगर आपको बुरा ना लगे और आप लेट ना हो, तो मेरा घर पास में है। मुझे एक छोटा सा काम है घर पे, मैं वो काम करके आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस पता है? हाँ सर, मैं अच्छे से जानता हूँ। आप सेक्टर 15 में रहते हो। हाँ, बोल तो बिल्कुल सही रहे। ठीक है, अगर तुम मुझे घर पे छोड़ दोगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है सर, आइए आप। चलो। आइए। आइए सर, हम्म। बैठिए। क्या नाम बताया तूने बेटा अपना? कृष्ण, कृष्ण यादव। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ाया। सर 2018 बैच, 10th क्लास, रोल नंबर 16। आप हमें हिंदी पढ़ाते थे। अच्छा 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 अच्छा, कृष्ण यादव। अरे तुम्हारा घर तो हमारे घर के पास ही था ना? जी सर, मेरा घर आपके घर के पास ही था। और तुम अपने स्कूल में बहुत शरारती थे, पढ़ाई लिखाई में तुमको मन नहीं लगता था, हैं? और मैंने शायद तुम्हें कुछ नाम भी दिया था। जी सर, मुझे अच्छे से याद है। आपने मुझे एक नाम दिया था। आप मुझे फेलियर कह के बुलाते थे। अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ ही तो मेरा बेटा भी पढ़ता था, तरुण। अरे तुम जब क्लास में फेल हो गए थे तो मेरा बेटा एक क्लास पीछे था, फिर तुम्हारे साथ हो गया। जी सर, मैं जानता हूँ, तरुण हमारे साथ ही था। हमारा जूनियर था। मैं एक क्लास फेल हो गया तो हम दोनों एक क्लास में आ गए। हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुम दोनों साथ साथ ही थे। जी सर, वैसे तरुण आजकल करता क्या है? अरे उसने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। मतलब मैंने जो उस पर पढ़ाई लिखाई में खर्चा किया ना, समझ लो कि वो वसूल हो गया। गुड़गांवा में एक डीएस कंपनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नंबर 1 कंपनी, उसमें मैनेजर है वो। हाँ। बहुत अच्छी बात है सर ये तो। वैसे बेटा, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मतलब इतनी चमक दमक, इतना शानदार घर, मतलब 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहे हो कहीं? हाँ? अरे नहीं नहीं सर। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप तो मेरे गुरु हैं। हम्म। आपने मुझे पढ़ाया है, आपने मुझे बचपन से देखा है। तो आप अपने हिसाब से मुझे बताओ कि मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ। देख बेटा, लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी तो फेलियर का टैग तो मैंने दे ही दिया था, तो मुझे उम्मीद थी कि तू अपने लाइफ में कुछ करेगा नहीं। हो सकता है बाप दादा की संपत्ति होगा, बेच के ऐश मौज कर रहे हो। तो मेरे नज़र में तो तुम आज भी एक फेल्योर इंसान ही हो। वैसे मुझे पता नहीं कि तुम करते क्या, वैसे करते क्या हो तुम?
हमारे समाज की यही दिक्कत है सर। हम लोगों को उनकी हैसियत से जज करते हैं, लोगों को पैसे से जज करते हैं कि उसके पास कितना पैसा है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारी नज़रों में वो इंसान बहुत अच्छा है, और अगर पैसा नहीं है तो उस इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। आप तो मेरे गुरु हैं सर, आपने मुझे पढ़ाया है। गुरु का काम होता है बच्चे को सही दिशा देना, पर आपने क्या किया? मैं क्लास में फेल हो गया था। आपको तो मुझे मोटिवेट करना चाहिए था, पर आपने मुझे डीमोटिवेट किया है सर। पता है सर, दुनिया में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद आता है एक पिता, जो उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसकी एक एक ज़रूरत का, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखता है। उसके बाद सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है गुरु का, जो एक बच्चे का भविष्य बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। अगर गुरु चाहे तो समाज को अच्छी शिक्षा भी दे सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है। और आपने तो सर मुझे फेलियर का टैग दे दिया। आपने मुझे मोटिवेट नहीं, डीमोटिवेट किया है। और रही बात बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर, ऐशो आराम, इन सब चीज़ों की, तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब करना मेरा शौक़ नहीं है, ये मजबूरी है। क्योंकि जिन लोगों के घर छोटे होते हैं ना, उनके घर कोई हालचाल पूछने भी नहीं आता। क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है। जब पैसा बोलता है तो दुनिया की हर भाषा उसे समझती है, हर इंसान उसके सामने झुकता है। और सर, मैंने पैसा कमाया है, और वो भी अपने दम पर। क्लास में भले ही फेल हो जाना, पर ज़िंदगी में कभी फेल मत होना। देखो बेटा, तुमने जो भी बात कही मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन फिर भी गुरु के नाते इतना तो जानने का हक है ना कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र आज कर क्या रहा है, तुम करते क्या हो? अगर सर आप इतना ही पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जिस डीएस कंपनी का नाम लिया है ना, हाँ। मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। क्या बात कर रहे हो? मतलब मेरा बेटा तुम्हारी कंपनी में मैनेजर है? जी सर, तरुण मेरे साथ ही है। मैं तरुण को अच्छे से जानता हूँ। तरुण बहुत मेहनती, होनहार और बहुत ईमानदार है, और मैंने उसे स्कूल टाइम से देखा है। इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रखा है, उसे मैनेजर की पोस्ट दी है। देख बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे बारे में गलत कॉन्सेप्ट रख रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो बच्चा अपने क्लास में फेल हो गया वो अपनी जिंदगी की रेस में इतना आगे निकल गया। देखिए सर, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप एक तो मुझसे उम्र में बड़े हैं, और दूसरा आपका दर्जा बहुत बड़ा है, आप मेरे गुरु हो। बाकी मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर कोई इंसान लाइफ में फेल होता है तो उसे डीमोटिवेट मत करो, उसे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो। क्योंकि एक हारे हुए इंसान को ना एक सहारे की ज़रूरत होती है। बाकी सर, अपनी बातें तो ऐसी चलती रहेंगी। आप बस 5 मिनट बैठो, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। देख बेटा, कॉफी तो मैं पी लूंगा, लेकिन तेरी इस बात को मैं आज गांठ बांध लेता हूँ। तो बिल्कुल सही कह रहा है, हारे हुए को मोटिवेट ही करना चाहिए। शायद मुझसे गलती हो गई, लेकिन आज के बाद इस गलती को अपने जीवन में दोहराऊंगा नहीं, इतना तुझे वचन देता हूँ। आप सर 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आपके लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी लेकर आता हूँ। ठीक है कृष्ण, ले आकर। क्या बात है कृष्ण, मैंने तुम्हें स्कूल में फेल्योर की संज्ञा दी थी। इस बात का आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि तू आज अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। सच ही कहा है किसी कवि ने कि दुनिया क्या कहती कहने दे, तू अपनी मस्ती रहने दे। और तूने जो आज मुकाम हासिल किया है, इस बात का मुझे बहुत गर्व है किशन, बहुत।